बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? हो आप सब ठीक होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से थे। तो इस वीकेंड जाना था हमने मामा के घर और सबसे पहले हम लोग गए थे क्योंकि बहरिया में ही मेरी खाला रहती है। मैंने आपको बताया था कि मेरी होने वाली भाभी का घर भी है, मेरी खाला की बेटी है इंशाल्लाह, उसकी रमज़ान के बाद खैर से निकाह है। तो मेरे भाई का मैंने आपको बताया था मेरा छोटा भाई ऑस्ट्रेलिया में होता है, तो इंशाल्लाह रमज़ान के बाद वो आ रहा है। तो हमारा प्लान है इनके निकाह का खैर से। तो बस यहाँ पर हम सीधे डायरेक्ट आ गए थे अपनी खाला के घर। मेरी मामा से थोड़े से ही वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। तो ये देखिए आप आते साथ यहाँ पर हमने सबसे पहले खाना खाया था मेरी खाला के हाथ का बना हुआ बेहतरीन पुलाव। बीफ पुलाव हमें बहुत ज़्यादा पसंद है इनके हाथ का। तो यहाँ पर देखिए नाना नानी सब यहीं पर हैं, तो यहाँ पर सारे खाना एंजॉय करेंगे सबसे पहले, क्योंकि 2 वीक्स बाद मिले नाना नानू बच्चों से। तो बस आपको खुद अंदाज़ा होगा कि उनकी एक्साइटमेंट कैसी होगी। तो यहाँ पर बस सब बिल मिला रहे हैं और बातें कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बहरिया में माशाल्लाह बड़ी रौनकें हैं, क्योंकि वहाँ थोड़े ही डिस्टेंस से मेरी एक और खाला रहती है, सबसे बड़ी खाला। तो हम फिर जब खाने वाले से फारिग हो गए तो सब जो है वो वॉक करते हुए ही रात में उनकी तरफ चले गए। सारे कज़न्स, वहाँ पर भी सारे कज़न्स आए हुए थे, उनके बच्चे आए हुए थे। तो यहाँ पर हमने छोटा सा जो है ना वो ढोलकी रखी छोटी सी, क्योंकि कज़न्स की आपस में शादी का यही बड़ा फ़ायदा होता है कि मेहमान दोनों तरफ के एक ही होते हैं। हम सब आपस में ही, दूल्हा वाले भी थे और दुल्हन वाले भी। तो बस हम लोग यहाँ पर गाना वगैरह कर देंगे और फिर वॉक करते हुए हम वापस खाला की तरफ आ गए थे, यानी लड़की वालों की तरफ आ गए थे। और यहाँ पर ऑरेंज को बाय बाय कहते हुए एक ऑरेंज पार्टी हो रही थी। और खाना वगैरह खाने के बाद, सबसे बातें शातें करने के बाद, मिलने मिलाने के बाद हम लोगों ने कहा कि चलो मम्मा की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारा स्टे मम्मा की तरफ ही था। हमने वहीं पे नाइट स्पेंड करनी थी। तो बस फिर यहाँ पर जो है वो हम मम्मा की तरफ जाने के लिए मतलब रेडी हो गए। और यहाँ आते ही अजान साहब के टॉयज़ रेडी होते हैं, यहाँ वाले टॉयज़ यानी कि नानों के घर के टॉयज़। और बस नानों के साथ लग गए ये दोनों और हमें उनके फ्री टाइम। तो बस यहाँ पर अजान मेरे साथ ऊपर जा रहा है। हम ऊपर वाले रूम्स मेरे मतलब हैं, ये वाला रूम मेरा और मेरी बहन का। जब हम आते हैं तो यहाँ पर स्टे करते हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ। और सुकून तो बहरिया जाकर होता नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर बात है 2 हफ्ते बाद जा रहे होते हैं। तो रेस्ट वगैरह करने के बाद रात के ही 4 बजे हम लोग दोबारा बाहर निकल गए, क्योंकि बस दिल चाह रहा था घूमने का और इन्जॉय करने का। तो अजान हमारे साथ जागा हुआ था, जमल सो गई थी, वो नाना नानों के पास थी। तो हम लोग और भाई भाभी हम लोग चले गए बाहर, और बाहर पेट्रोल वगैरह डलवा कर थोड़ा सा अजान साहब को एक शॉप नज़र आ गई, और बस उन्होंने तो शॉपर अपना लेना ही था। साथ मुझे भी थोड़ी सी कफ फील हो रही थी, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है मेरा गला थोड़ा सा ख़राब चल रहा है। तो साथ मैंने भी थोड़ा सा यहाँ पर अपने गले का इंतज़ाम ले लिया। और जो शानदार मैं सुबह शाम पी रही हूँ, अल्लाह करे दुआ करे मुझे सुकून आ जाए मेरे गले को। तो बस ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और सुबह सुबह का टाइम है और एकदम से गर्मी आ गई है लिटरली। अब 2 दिन लगे हैं गर्मी को आने में। 2 दिन पहले तक हम लोग अपर्स भी पहन रहे थे और फैंस भी ऑफ थे, और 2 दिन के अंदर अंदर फैंस भी ऑन हो गए और फुल टाइम, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। इंशाल्लाह खैर से 10-15 दिन बाद रमज़ान स्टार्ट है, और रमज़ान में तो बिल्कुल शॉपिंग नहीं होगी। तो हम बस तैयारियों में लग गए हैं।
क्योंकि रमज़ान के फ़ौरन बाद ही हर से भाई का निकाह है, तो तैयारियां अभी ही हो जाएंगी तो हो जाएगी, क्योंकि रमज़ान में तो कहाँ निकला जाएगा, रोज़ा रख के तो बिल्कुल नहीं निकला जाएगा गर्मी में। और रोज़े के बाद इतनी हिम्मत नहीं होती कि प्रॉपर जो है वो प्लानिंग कर सकें कि क्या पहनना है क्या नहीं। हाँ मैचिंग वगैरह फिर भी चल जाएगी, लेकिन मेन ड्रेस वाले काम जो है वो हमने कहा चलो निपटा लेते हैं। तो बस यहाँ पर हम मार्केट आ गए थे, बस देख रहे हैं, अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या ले क्या ना ले। बाकी ये चल रहा है कि हमारा था कि ब्राइडल के जो है ड्रेसेस उसको भी ज़रा सर्च कर लें, देख लें, और साथ साथ मतलब अपना भी देख लें। तो हम सर्वे के लिए यहाँ पे निकले थे, और फिर वापसी पे हमारा दिल हुआ कि गोलगप्पे खाते हैं। एक जगह के गोलगप्पे बहुत मशहूर हैं, और जब जब मैं पिंडी आती हूँ मैं यहाँ के गोलगप्पे ज़रूर खाती हूँ। इसके बगैर मेरा पिंडी का ट्रिप अधूरा है। और उसके बाद मुझे मीठे की क्रेविंग हुई, जो कि हर वक्त होती रहती है, और फिर मैं साजिद स्वीट से ये एक खीर मैंने पैक करवाई ली, और वो इतनी कोई मीठी थी कि मेरा दिल ही नहीं चाहा खाने का, और सर में दर्द हो गया मुझे, बहुत ज़्यादा मीठा था इसमें। और फिर अजान ये आए फिर है, और अजान साहब की डिमांड पर यहाँ हम पिज़्ज़ा के लिए आ गए हैं। गई थी भूख और उसने कहा था पिज़्ज़ा, तो बस एक दो जगह देखा तो वो जगह पे अवेलेबल नहीं थी वो चीज़ें जो उसको चाहिए थी, तो फिर हम यहाँ पर चीज़ें आ गए उसके लिए पिज़्ज़ा लेने। और फिर ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और अजान साहब को मिल गई थी स्प्रे बॉटल, और जब स्प्रे बॉटल उसको मिल जाए तो फिर वो हर चीज़ को वॉश कर देता है, और यहाँ पर वो अपनी गाड़ियाँ वॉश कर रहे हैं। फिर हम आ गए थे नीचे नाश्ते के लिए। अजान को तो पिज़्ज़ा इतना ज़्यादा पसंद है कि वो रात का लेफ़्ट ओवर पिज़्ज़ा ही नाश्ते में खा रहा है। और जब सुबह हम नीचे आए तो मामा लोग नहीं थे, वो लोग ऑफ कोर्स शादी जो है वो सर पे है खैर से, तो वो बस उनकी तैयारियों में निकले हुए थे। फिर मैं आई किचन में, और मैंने अपने और अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बना लिया यहाँ पर, और अजान फिर से खेल में लग गया। और फिर हम शाम में निकले वेन्यू वगैरह डिसाइड करने, तो काफ़ी यहाँ पर हमने मार्कीज़ और होटल्स सर्च किए, देखे, क्योंकि ये सारी चीज़ें बुकिंग वगैरह पहले करानी पड़ती है, क्योंकि टाइम भी बहुत थोड़ा रह गया है, 1 महीना ही समझे बीच में है। तो बुकिंग्स कहीं बहुत सारी जगहों पे तो अवेलेबल ही नहीं थी, क्योंकि रमज़ान के बाद काफ़ी शादियाँ होती हैं, मौसम थोड़ा सा कदरे बेहतर होता है, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं आई होती, बट जिस तरह के हालात जा रहे हैं मुझे लगता है बहुत गर्मी हो जाएगी। तो बस यहाँ पर हम आए हैं देखने, सर्वे करने, और उसके बाद हम आ गए थे बेकरी, क्योंकि मम्मा की बर्थडे थी 2 डेज़ बाद। लेकिन मैंने कहा कि हम जो है 2 डेज़ पहले सेलिब्रेट कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ होंगे नहीं तो हमारे सामने सेलिब्रेशन हो जाए। और उसकी एक और वजह ये थी कि मुझे इस वाली बेकरी का ये चॉकलेट केक बहुत पसंद है तो सबसे बड़ी वजह ये थी सेलिब्रेशन की तो बस यहाँ से हम ले लेंगे मेरा फेवरेट चॉकलेट केक फॉर मॉम। और उनको नहीं पता कि उनकी बर्थडे हम आज सरप्राइज सेलिब्रेट कर रहे हैं। मम्मा लोग, अब्बू, मतलब अब्बू को और भाइयों वगैरह को सबको पता था, वो हमारे साथ ही थे। तो बस वो लोग शाजिया के घर, मतलब मेरी खाला के घर ही हैं क्योंकि यहाँ पर प्लानिंग्स चल रही हैं। और यहीं पर हम केक ले आए थे और यहीं पर कटिंग सेरेमनी हो गई थी। और मम्मा यहाँ अजान को बुला रही है पर वो नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों शर्मा रहा है तो बस यहीं पर हम चाय वगैरह पी के अपने घर के लिए निकल जाएंगे। यहीं तक थी जी मेरी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।